हेलो स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए और आज की इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज लाइव टेस्ट क्लास देखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे हमसे जुड़ जाइए और जो भी चैनल पे न्यू होंगे जी सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, ठीक है। और आज के साइंस के लाइव टेस्ट को ज्वाइन करिएगा सभी बच्चे, और अगर जिनको वीडियो मिल पाएगा वो वीडियो ही देख लीजिएगा। तो आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग के सामने हम प्रश्न को रखते हुए चलेंगे। आप लोग इसका आंसर देते रहिएगा, ठीक है। एकदम बहुत ही शानदार लाइव टेस्ट ये होने वाला है, तो एकदम ज्वाइन करे रखिए आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं क्लास पे। तो जो भी बच्चे एकदम जुड़े हुए हैं शेयर करना ना भूले वीडियो को, ठीक है। और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की। अगर हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको वहाँ पर हमारी टीम सुविधा प्रदान करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास पे। तो ध्यान दीजिए, आज का हमने जो पहला प्रश्न रखा है वो रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी से। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग के सामने ये शानदार सवाल दिख रहा होगा। आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 5 जून। अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस। अगला सवाल आप लोग के लिए रहा इस लाइव टेस्ट का दूसरा सवाल रहा आपके सामने। बताइए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जवाब दीजिए, इसको नोट करिएगा जी। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए हमने वीवीआई करवा दिया, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया है। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस रहे या सिर्फ पर्यावरण दिवस रहे, 5 जून को हमेशा मनाया जाता है हर एक साल। अगला सवाल हमारा, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जवाब दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। और कौन किए थे वो भी लिख लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी शुरुआत की थी चिपको आंदोलन। आगे बढ़े, चलिए तीसरे सवाल को हम लोग आगे लेकर के आते हैं। देखिए हमारा तीसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यह बोर्ड एग्जाम में यह भी बनता है। सवाल हमारा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। सवाल क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने जवाब सही रखा है। नर्मदा नदी बिल्कुल ही सही है जी, टिक करिए, इसको नोट करिए। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी, और वो कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, गुजरात पे। आगे बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। जवाब दीजिए सारे बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी और बेहतरीन प्रश्न है जी, कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा, आंसर टिक करिए, आंसर टिक करिए आप लोग। चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन होगा। इन 10 प्रश्नों को आप एकदम से कवर करके ही परीक्षा में जाइएगा, आपका एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा। चलिए 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल हमारा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आंसर बताइए सारे बच्चे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? आंसर होगा जी 7, ठीक है। याद रखिएगा सभी बच्चे, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होगा। अगला धातु, अगला देखिए 6ठा नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको समझिएगा। सवाल हमारा 6ठा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर एकदम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यह पूछा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है जी। हाँ, इसका आंसर देखिए हो जाएगा, 2 आंसर इसका होगा, सोडियम
कहीं कहीं लिथियम भी देखने को मिलेगा, लिथियम भी होता है, और एक हमारा पोटेशियम भी होता है। ठीक है, तो 3 नाम इसके होते हैं, 3 आंसर होता है। आपको जो ऑप्शन में दिखे वो टिक कर देना। ठीक है, इन 3 धातुओं को हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। धातु होता है लेकिन आसानी से इतना नॉर्मल होता है, इतना मतलब सॉफ्ट होता है कि उसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम धातु, लिथियम धातु, पोटेशियम। ज़्यादातर आपको जो है ना सोडियम और लिथियम देखने को मिलेगा, या कभी कभी बुक में तो सिर्फ सोडियम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। 7वां नंबर सवाल हमारा है कि गंधक का अणुसूत्र क्या होता है। जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। गंधक का अणुसूत्र क्या होगा? बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। गंधक का अणुसूत्र क्या होता है? चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। S8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंधक का अणुसूत्र S8 होगा। अगला सवाल हमारा 8वां नंबर हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। 8वां नंबर सवाल दिख रहा है सबको? ठीक है ना। चलिए जवाब दीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आज का हमारा 8वां टॉपिक का सवाल है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 और शुद्ध जल का पीएच मान भी 7। इसीलिए शुद्ध जल जो होता है कैसा होता है जी? विद्युता उदासीन होता है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न हमारा और बच गया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 9वें सवाल पे आते हैं। 9वां सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 9वां और 10वां दोनों दिख रहा होगा। तो पहले 9वें नंबर पे बात कर लेते हैं कि कौन सा धातु, समझिएगा सवाल को, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा, पारा। ये क्या है? पारा क्या है? धातु। लेकिन एक और सवाल इसमें बनता है एग्जाम में, वो आप देख लीजिए, हम यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा अधातु, किसके बारे में पूछेगा? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तब आपको जवाब देना है क्या? ब्रोमीन। ये 2 क्वेश्चन आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जब धातु पूछे तो पारा या मरकरी, ठीक है, और जब अधातु बोले तो ब्रोमीन। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम सवाल जो है वो हमारा है 10वां नंबर कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, सवाल हमारा क्या है 10वां नंबर कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आज का लास्ट सवाल हमारा है। जवाब दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आवाज ये आ रहा है मैसेज। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? चलिए इसके आंसर को जानते हैं। क्या होगा इसका आंसर? कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जवाब को टिक करिए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए सारे बच्चे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को यह लाइव टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस लाइव टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका टाइमिंग आपका डेली रहेगा, देखिए 2 PM में। ठीक है, 2 PM में आपको करना कुछ नहीं है। ड्रीम क्लासेस चैनल जो हमारा है 9th-10th वाला, ड्रीम क्लासेस चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जी। ठीक है, 9 और 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पर आपको 2 बजे दोपहर में हर एक दिन लाइव आ जाना है। हर एक दिन हम लोग 10 ऐसे सवालों को पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस का हो या SST यानी सोशल साइंस का हो, चाहे वो 10 मैथ का हम लोग क्वेश्चन करवाएं। यानी डेली आपका एक हम लाइव टेस्ट यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम बने रहिएगा, लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए, और आप एकदम मजबूती से तैयारी को अपने आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग आज शाम की क्लास को अटेंड कर लीजिएगा जी। ठीक है, और डेली मिलेंगे हम लोग। लाइव टेस्ट कब लेंगे हम लोग? 2 बजे। तो एकदम जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बता दीजिए जो भी भाई बहन इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के पास जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।